नमस्कार साथियों। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और आपकी तरह हमारे घर में भी घूमने जाने की प्लानिंग चल रही है। तो हमने सोचा इस बार कुछ अलग किया जाए। ऐसी जगह चला जाए जहां घूमना भी हो जाए, मन को शांति भी मिले। तभी दिमाग में एक नाम आया, उज्जैन। महाकाल की नगरी फिर क्या था? सर्च करने लगे। उज्जैन के आसपास ही एक और प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमें लगा कि जब इतनी दूर जा ही रहे हैं तो क्यों ना दोनों जगहों के दर्शन कर लिए जाएं। इसी दौरान मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ था। बच्चे वैसे भी बहुत जिज्ञासु होते हैं। मम्मा, ये ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं? उसका ये सवाल सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गई। मैं उसे क्या बताऊं? क्या सिर्फ इतना कि ये भगवान शिव के मंदिर होते हैं, या उससे आगे भी कुछ है जिसे जानना और समझना जरूरी है? मैं हमेशा से मानती हूं कि जब कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसे टालना नहीं चाहिए। कई बार हम बड़े लोग जल्दी में होते हैं और बच्चों को कह देते हैं, अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। इतना मत पूछा करो। सवाल पूछना सीखने की पहली सीढ़ी है। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे खुद ही पूरी जानकारी नहीं है, और यहीं से मेरी सोच एक बिल्कुल अलग दिशा में चली गई। हम इतनी पुरानी सभ्यता के लोग हैं। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। हमारा इतिहास इतना विशाल है कि विदेशों के विश्वविद्यालयों में हमारे ग्रंथों पर रिसर्च होती है। लोग संस्कृत सीख रहे हैं। हमारी पुरानी पांडुलिपियों पर किताबें लिखी जा रही हैं। हमारे दर्शन, योग, आयुर्वेद, वेद, उपनिषद, गीता, इन सब पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या हम स्वयं इन्हें जानते हैं? क्या हम अपने बच्चों को इनके बारे में बता पा रहे हैं? और सच कहूं तो उस दिन मुझे लगा कि शायद नहीं। ये सवाल मेरे मन में बार बार आने लगा। हमसे आखिर कहाँ चूक हो गई? कैसे ऐसा हुआ कि हमारी पहचान, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति के बारे में हमें ही बहुत कम जानकारी है? हमारे बच्चों को पता है कि मोबाइल कैसे चलाना है। उन्हें नए नए ऐप्स के नाम पता हैं। उन्हें इंटरनेट की दुनिया पता है। लेकिन क्या उन्हें पता है कि गीता क्या है? उपनिषद क्या है? ज्योतिर्लिंग क्या है? कुंभ का महत्व क्या है? सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? शायद बहुत कम। और इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी भी है। आजकल धर्म शब्द सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर, पूजा, व्रत, त्योहार, अगरबत्ती, घंटी। लेकिन क्या सिर्फ यही धर्म है? मुझे लगता है कि धर्म इससे कहीं बड़ा है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। धर्म केवल रीति रिवाजों का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने की सही दिशा। धर्म का अर्थ है सत्य, कर्तव्य, करुणा, अनुशासन और सदाचार। धर्म का अर्थ है ये कि अपने कर्मों को ईमानदारी से करना। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कर्म की महत्ता बताते हैं। वहां केवल पूजा की बात नहीं है, वहां जीवन जीने की कला सिखाई गई है। वहां बताया गया है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे निर्णय ले, कैसे अपने कर्तव्य का पालन करे, कैसे भय, मोह और भ्रम से बाहर निकले। आज की पीढ़ी हर बात पर प्रश्न करती है। प्रश्न से ज्ञान पैदा होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब उनके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं होते। फिर इंटरनेट उन्हें जवाब देता है। सोशल मीडिया उन्हें जवाब देता है। रील्स उन्हें जवाब देती हैं। और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर सही जानकारी जितनी है, भ्रम भी उतना ही है। ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को सही जानकारी नहीं देंगे तो वे वही मानेंगे जो उन्हें सबसे पहले दिखाई देगा। बेटे के सवाल ने मुझे एक बात सिखा दी। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा अपनी संस्कृति को समझे, तो पहले मुझे खुद समझना होगा। अगर मैं चाहती हूं कि वह गीता पढ़े, तो मुझे भी गीता पढ़नी होगी। अगर मैं चाहती हूं कि उसे ज्योतिर्लिंग का महत्व पता हो, तो पहले मुझे खुद जानना होगा। अगर मैं चाहती हूं कि उसे अपनी जड़ों पर गर्व हो, तो पहले मुझे अपनी जड़ों को पहचानना होगा। और तभी मैंने तय किया कि अब मैं सीखूंगी, पढ़ूंगी, समझूंगी, और जो भी सीखूंगी उसे आगे बांटूंगी। मैं कोई विद्वान नहीं हूं। मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं। मैं भी आपकी तरह सीखने वाली एक साधारण इंसान हूं। एक मां हूं जो अपने बच्चे के सवालों के जवाब ढूंढ रही है, और इस सफर में जो कुछ भी सीख रही है उसे आपके साथ साझा करना चाहती है। कभी गीता का कोई अध्याय, कभी किसी तीर्थ का इतिहास,
कभी किसी परंपरा का अर्थ, कभी किसी श्लोक का सरल भावार्थ और कभी ऐसे ही जीवन से जुड़े अनुभव। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को कम से कम इतना तो जरूर बताना चाहिए कि वे किस संस्कृति की संतान हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं, हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं, हमारे आचार्य क्या थे, हमारे विचार क्या थे, हमारे संस्कार क्या थे, हमारे शिष्टाचार क्या थे, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे धर्म का वास्तविक अर्थ क्या था। तो दोस्तों, एक ट्रिप की प्लानिंग मुझे विचार तक ले आई। उज्जैन जाने का प्लान तो अभी भी है। महाकाल के दर्शन भी होंगे, ज्योतिर्लिंगों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन क्या हम अपने भीतर की उस यात्रा को शुरू करें जो हमें अपनी जड़ों तक वापस ले जाती है? अगर आप भी मानते हैं कि हमें पहले खुद सीखना चाहिए, फिर अगली पीढ़ी को सिखाना चाहिए, तो इस यात्रा में मेरे साथ साथ जुड़िए। हम साथ पढ़ेंगे, साथ सीखेंगे, साथ समझेंगे और शायद मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ पाएंगे। हर हर महादेव।